सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। ये देखिए, आप बुलडोजर की संख्या आपके ऊपर दिखाते हैं। कल की शुरुआत जो हुई थी वो 3 बुलडोजर से हुई थी, लेकिन आज जो शुरुआत हुई है वो 8 बुलडोजर आ गए। ये पहला बुलडोजर है, बुलडोजर संख्या 1 है। इसके ठीक बगल में देखिए 2, उसके ठीक बगल में तीसरा, चौथा, 5वां और 3 बुलडोजर जो है वो पिछले हिस्से में चल रहा है। कुल 8 बुलडोजर आज सुबह से चलना शुरू हो गए। सुबह 10 बजे ये बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ था और जिस तरीके से कल देखा हमने कि 6.5 घंटे तक लगातार बुलडोजर के जरिए से बुलडोज करने की कोशिश होती रही, लेकिन पूरी तरह से ये बिल्डिंग जो है डेमोलिश नहीं हो पाई। और आज एक बार फिर सुबह 10 बजे से इसकी शुरुआत हुई है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस बिल्डिंग को बुलडोज किया जाए। तो लगातार जो बुलडोजर्स हैं वो इस वक्त एक्शन में है। लगातार इस देखिए जो प्रॉपर्टी है, किस तरह का निर्माण था ये, उसे तोड़ने में कितना वक्त लग रहा है। लगातार जो है बुलडोजर यहाँ पर एक्शन में है कि जल्द से जल्द जो है इसे जबरदोज किया जाए। लेकिन जो प्रशासन है उनका दावा है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन है और इसमें वक्त लग सकता है। ये आवाज सुनिए आप, किस तरह से आवाज जो है वो आ रही है यहाँ पे बुलडोजरों की। तो कोशिश की जा रही है कि आज ये जो अवैध निर्माण है, जो कोठी है छांगुर, जलालुद्दीन उर्फ छांगुर की, उससे किसी भी कीमत पर जमींदोज किया जाए। क्योंकि ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं जहाँ पर ये बुलडोजर चल रहा है, यह नया कंस्ट्रक्शन करा रहा था और कहा जाए कि ये एक तो कैंपस के अंदर ही इसमें डिग्री कॉलेज खोलने की भी व्यवस्था थी। इसीलिए हॉल नुमा ये आकृति ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर है वो पूरा एक हॉल की तरह से डेवलप किया गया था, जिसमें कमरे होते और डिग्री कॉलेज बनाया जाता। दूसरी तरफ उसका एक कोठी है, एक बार आप तस्वीर दिखाते हैं, जिसमें छांगुर जो है अपने परिवार के साथ रहता था। साथ ही जो उसकी सहयोगी है नीतू रोहरा उर्फ जसरीन और उसका पति नवीन रोहरा अपने बच्चे के साथ जो है रहते थे। तो कुल एक तरफ जो है छांगुर का फैमिली जो है वो भी इसमें रहता था और दूसरी तरफ जो है उसकी सहयोगी नीतू रोहरा है, उसका परिवार भी इसी जगह रह रहा था। और सामने ही ये कंस्ट्रक्शन जो हुआ था, बड़ा निर्माण जो अवैध निर्माण था, जिस पर डिग्री कॉलेज खोलने की बात भी कही जा रही है, उस पर भी उसी पर कार्रवाई हो रही है। क्योंकि यही जो प्रॉपर्टी है वो इलीगल है। जो इलाके के तहसीलदार हैं, जो कानूनगो हैं, का कहना है कि इसमें एक हिस्सा जो है, एक गाटा संख्या के अंदर ही कुछ जमीनें जो है वो इसकी रजिस्ट्री थी, बाकी जमीनें जो है वो इलीगल थी और उसी इलीगल जमीनों पर इसने कब्जा करके जो है निर्माण किया था। और अब इस पर देखिए किस तरीके से जो बुलडोजर है वो चल रहे हैं ताकि इसको जल्द से जल्द जमींदोज किया जाए। ये काली कमाई जो अवैध धर्मांतरण से थी, उसके जरिए एक निर्माण कार्य यहाँ पे ये सब चल रहा था और इसीलिए इस पर एक्शन लेने के लिए यहाँ पर लगातार जो है कार्रवाइयाँ चल रही हैं। ये 5 बुलडोजर इस हिस्से में है जो लगातार इसको डेमोलिश करने में लगे हुए हैं। 3 बुलडोजर और हैं जो पिछले हिस्से में चल रहे हैं और जल्द से जल्द उसे डिमोलिश किया जाए, इसकी तैयारियां चल रही है। तो लगातार कोशिश ये है कि जल्द से जल्द बुलडोजर के जरिए इसको डेमोलिश किया जाए। एक बार एक तस्वीर आपको इधर से दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए पीछे साइड भी जो है वो बुलडोजर चल रहे हैं यहाँ पर और जो निर्माण कार्य है उसको ध्वस्त करने की कोशिश जो है वो लगातार जारी है। तो कोशिश यही है कि इस ये एक तरह से एक कोठी यहाँ पे तैयार किया था, व्हाइट हाउस या महल आप कह सकते हैं इसे। इतनी बड़ी कोठी थी, 40 कमरे थे इसमें, सैकड़ों संख्या में इसमें जो है फैन लगाए गए थे, तमाम सुविधाएं दी गई थी ताकि इसको बाद में डिग्री कॉलेज के तौर पर डेवलप किया जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी की पूरी व्यवस्था इसने खुद अपनी की थी, सोलर पैनल से पूरे छत को ढका गया था। ये देखिए पूरी व्यवस्था जो है यहाँ पे सोलर लाइट्स की है ताकि बिजली ना रहने पर भी ये पूरी व्यवस्था जो है यहाँ निशान घर बनाकर छांगुर बाबा इसमें क्या करता था, क्या यहीं से सब कुछ ऑपरेट हो रहा था, जरा ये भी दर्शकों को बताइए। कोशिश यही है कि जी माफ करिए मैं सुन नहीं पाया सवाल आपका। जी विनोद, जानकारी हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को बताएं कि जो इतना आलीशान इसने काला साम्राज्य यहाँ पर खड़ा किया था, इसी के जरिए क्या सब कुछ ऑपरेट हो रहा था, यहाँ पर क्या क्या काम होते थे? बिल्कुल, देखिए आप चूंकि छांगुर पीर बाबा जो है इसी इलाके में रहता था, इसी घर में रहता था। आपको एक बार उसका घर पहले दिखाते हैं। ये जो कोठी है, इसी बाउंड्री वॉल के अंदर ये जो कोठी आप सामने देख रही हैं, इसमें छांगुर पीर बाबा जो है वो रहता था। नीतू रोहरा और उसका पति नवीन रोहरा भी इसी में रहता था। उसके ठीक सामने इसी बाउंड्री वॉल में, इसी कैंपस में ये अवैध निर्माण था, जो कोठी थी, व्हाइट हाउस जिसे कह रहे हैं हम लोग, ये निर्माण था और इसमें डिग्री कॉलेज खोलने की व्यवस्था थी। कहा जाता है नीचे जो हॉल बना था इसी में धर्मांतरण का खेल भी चलता था। बड़ी संख्या में लोग जो आते थे उसी ये नीचे जो हॉल आप देख रहे हैं, ये जो हिस्सा टूटा हुआ इस वक्त है, इसी हॉल में लोग बैठते थे। इसमें पूरे हॉल के अंदर जो है पंखे लगाए गए
गए हैं, सारी व्यवस्थाएं इसमें की गई थी ताकि जो लोग आए यहाँ पे रुक सके, और बड़ी संख्या में बाहरी लोग यहाँ पर आकर रुकते भी थे क्योंकि यहीं से वो धर्मांतरण का रैकेट जो है वो चलाता था। जिस तरह से उसे बताया जा रहा कि 500 से ज्यादा लोग उसके गिरोह में थे, वो इसमें शामिल थे। तो वो लोग जब यहाँ पे आते थे, जो मीटिंग्स होती थी, तो यहीं पे रुकते थे और यहीं पे पूरा नेटवर्क जो है चलता था। और इसीलिए कहा जा रहा कि इसी को जो इलीगल कंस्ट्रक्शन था उसको ध्वस्त किया जाएगा, क्योंकि इसका नेटवर्क सिर्फ उत्तर प्रदेश के बलरामपुर और उतरौला में नहीं सीमित था, पूरे उत्तर प्रदेश और देश के कई अलग अलग राज्यों में भी था। इतना ही नहीं, यूएई में लगातार इनके संपर्क थे। खुद इनकी जो सहयोगी नीतू रोहरा है वो लगातार यूएई में दौरे करती थी। 19 बार दौरा जो है यूएई का 2016 के बाद से नीतू रोहरा ने 2024 तक किया है। नवीन रोहरा ने भी करीब 19 यात्राएं जो है वो की है। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से इनका नेटवर्क उत्तर प्रदेश के उतरौला से लेकर दुबई तक फैला हुआ था। और इसीलिए अब ईडी आ रही है क्योंकि 6 बैंक अकाउंट्स ऐसे मिले हैं जिसमें विदेशी धन जो है वो उनका ट्रांजैक्शन हुआ है, फॉरेन फंडिंग हुई है। और ये फंडिंग किस लिए होती थी, ये बड़ा सवाल है कि केवल धर्मांतरण मामला था या मामला इससे अधिक भी था। एक बार तस्वीरों के जरिए आपको फिर दिखाते हैं किस तरह से बुलडोजर एक्शन जो है अभी भी जारी है, लेकिन कहानी यहीं तक खत्म नहीं होती। एक बिल्डिंग को जमींदोज करने से या ये कोठी को जमींदोज करने से इसका नेटवर्क खत्म नहीं होता, क्योंकि इसका नेटवर्क जो है दुनिया के कई देशों में फैला हुआ है। और इसीलिए अब ईडी की एंट्री हो रही है ताकि इस पूरे मामले में ईडी जो है वो जांच कर सके। एक बार आपको अंदर लेके चलते हैं और ये दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से पावर हाउस उसने बना कर रखा हुआ था। ये पूरा सिस्टम था यहाँ पे। ये यहाँ पे वो जो है सोलर पैनल्स जो है वो जो लगाए गए थे छतों पे, उसको इलेक्ट्रीफाई करने के लिए, बिजली की व्यवस्था करने के लिए यहाँ पर जो है देखिए किस तरह की व्यवस्था उसने की थी। तो सारी इम्यूनिटीज की व्यवस्था उसने यहाँ पे की थी ताकि चीजों को बेहतर तरीके से यहाँ पे चला सके और जो लोग यहाँ पे आते हैं उन्हें कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि जो ग्रामीण है, जो लोकल्स हैं, वो लगातार ये दावा कर रहे थे कल से जब हम उनसे बात कर रहे हैं कि यहाँ पर लोकल्स तो कम आते थे, बाहरी लोग ज्यादा संख्या में आते थे। जो बाहर के लोग थे अलग अलग राज्यों से वो आते थे। और जो नेटवर्क था, जो मोडस ऑपरेंडाई था, वो भी यही था कि लोगों को समझा बुझाकर उनको उनका ब्रेन वॉश किया जाए। जो इसने किताब लिखी है सिजरे तैयबा नाम की, उस किताब में भी पूरी तरीके से उसको पढ़ने के बाद आपका ब्रेन वॉश होगा। और यही उसका मकसद था कि लोगों का ब्रेन वॉश किया जाए, उन्हें कन्वर्ट कराया जाए मुस्लिम धर्म में हिंदू धर्म से। और हिंदू बेटियों को टारगेट करना, मुसलमान युवक जानबूझकर हिंदू बेटियों को प्रेम के जाल में नाम बदलकर फंसाते थे और धर्मांतरण कराते थे। बने रहिए विनोद हमारे साथ। एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, वो बताते हैं। छांगुर जलाल के ठिकाने पर 8 बुलडोजर से एक्शन आज चल रहा है। आज दूसरे दिन भी बुलडोज किया जा रहा है अवैध निर्माण को। और ये तस्वीरें हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा ग्राउंड जीरो से लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये दूसरा दिन है। कल भी इस काले साम्राज्य को ढाया गया था, लेकिन इतना बड़ा ये हिस्सा है, इतना बड़ा ये कब्जा है और इतनी बड़ा कंस्ट्रक्शन है कि उसको ढाने में भी सोचिए वक्त लग रहा है। लेकिन कितना भी वक्त लगे, छांगुर जलालुद्दीन का ये पूरा काला साम्राज्य मिट्टी में मिला दिया जाएगा और उसी सिलसिले में काम जारी। एक बार फिर से फटाफट से विनोद मिश्रा का रुख कर लेते हैं जो तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। विनोद, जरा हमारे दर्शकों को दिखाइए कहां पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, कौन कौन सी बिल्डिंग कल, कौन कौन सा हिस्सा जो है वो कल ढाया गया था, आज किस तरफ किस एरिया में काम हो रहा है। बिल्कुल, एक बार आपको पूरा जो ब्रॉड दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए मेन गेट है जहां से एंट्री पॉइंट था, ये बड़ा सा एक आलिशान गेट है यहाँ पे है। इस पूरे कंपाउंड में एंट्री का यही एक गेट है, मेन गेट है। हालांकि 3 गेट और है लेकिन ये मेन गेट है। और यहाँ पहला पोर्शन जब आप आएंगे तो ये था जो जिसमें कहा जा रहा है कि 40 कमरे थे, सैकड़ों पंखे लगे हुए थे और पूरी बिल्डिंग जो है कंक्रीट और छड़ पर तैयार की थी, मजबूत बिल्डिंग बनाई गई थी। जहाँ पे कल एक्शन शुरू हुआ था, आधे हिस्से को करीब 40% हिस्से को गिराया गया था। आज जो है अब यहाँ पे एक्शन दोबारा शुरू है। ये दूसरा हिस्सा है घर का, जिसमें जो छांगुर पीर बाबा था वो अपनी सहयोगी नीतू रोहरा और नवीन रोहरा उसकी बेटी के साथ यहाँ पे रहता था। और यहाँ पर आपको ये भी 2 मंजिली इमारत है जिसमें करीब 15 से 16 कमरे बने हुए हैं। और यहाँ पर उसका परिवार एक लेविश स्टाइल लाइफ स्टाइल जो था वो जीता था, लग्जरी लाइफ था। हर व्यवस्था यहाँ पे की गई थी ताकि किसी को उसको कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ से एक बार आपको टॉप फ्रेम दिखाते हैं कि किस तरीके से जो कंस्ट्रक्शन है वहाँ पे किस तरह की कार्रवाई जो है इस वक्त बुलडोजर की चल रही है। एक बार तस्वीरें आपको दिखाते हैं उस हिस्से की जहाँ पे ये एक्शन अभी भी जारी है। लगातार कल से बुलडोजर एक्शन जो है वो चल रहा है और अभी भी यहाँ पर बुलडोजर चल रहा है। देखिए अगर आपको कैमरा पर से कहीं दिखा पाए तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 बुलडोजर जो है एक हिस्से में काम कर रहे हैं और 3 बुलडोजर पिछले हिस्से में, यानी 8 बुलडोजर आज भी शुरू से ही सुबह 10 बजे से कर रहे हैं। कल 6.5 घंटे तक जो है ये कार्रवाई चली है और
कोशिश यही थी कि कल देर शाम तक इसको डेमोलिश किया जाए, लेकिन शाम 5 बजे काम को रोक दिया गया था और आज सुबह 10:30 बजे से दोबारा इसकी शुरुआत की गई है। और एक बार ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से अभी भी जो ऊपर सोलर पैनल्स हैं वो टूट के गिर रहे हैं। लगातार जो सोलर पैनल लगाए गए थे पूरे छत को सोलर पैनल से कवर किया गया था ताकि बिजली की आपूर्ति निर्बाध रहे, कहीं कोई रुकावट ना हो। और अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती है तो सोलर के जरिए इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई जो है पूरे घर को मिले, इसीलिए यहाँ पे सोलर पैनल्स लगाए गए। देखिए कैसे बुलडोजर जो है उसे तोड़ने की लगातार कोशिश कर रहा है। किस तरह का निर्माण है ये, तो तमाम कोशिशों के बाद भी ये टूट नहीं रहा है। हालांकि सोलर पैनल्स जो है ऊपर से टूट के नीचे अब गिर रहे एक करके, लेकिन अभी भी आधी छत पे सोलर पैनल्स जो है वो लगे हुए हैं। चूंकि ये कहा जा रहा है कि ये जो हिस्सा था जहां पे अभी बुलडोजर चल रहा है और जो न्यूली कंस्ट्रक्शन था जिसको कल तोड़ दिया गया है, इसके जो पहला हिस्सा था उसमें माफ करिएगा नया निर्माण हुआ था और उसे तोड़ दिया गया कल, और अब जो पुराना निर्माण है उसको तोड़ा जा रहा है। और इसी नए निर्माण में डिग्री कॉलेज बनाने की जो है वो तैयारी की गई थी कि यहाँ पे एक डिग्री कॉलेज बनाएगा और इसी कैंपस के अंदर डिग्री कॉलेज बनाएगा। क्योंकि ये और एक बार आपको तस्वीरें अपने राइट हैंड दिखाएंगे कि देखिए यहाँ पे चांद औलिया पीर बाबा की एक मजार भी है। ये वो मजार है जो इसके बाउंड्री से बिल्कुल सटा हुआ है और कहा जा रहा कि अब तैयारी इस मजार को भी अपने कब्जे में लेने की थी, क्योंकि उसने खुद को पीर के तौर पर घोषित किया था। उसको खुद भी लोग यहाँ पे छांगूर पीर बाबा कहते थे, तो वो खुद को पीर बताता था और इस चांद औलिया की दरगाह को भी उसने अपने कब्जे में लेने की तैयारी की थी। यहाँ पर एक जो है एक बार तस्वीरें दिखाते हैं कि देखिए बाउंड्री पे इसके जो है यहाँ पे एक गेट बनाया हुआ है। ये गेट बिल्कुल इसी मजार के पास जाती है। ये जो गेट है जहाँ ये पुलिस वाला जा रहा है भाई, ये गेट जो अभी ताला बंद है, ये ठीक खुलता है तो सामने जो है मजार है, आप वहाँ पीर औलिया का मजार है, वहाँ पे आप जाएंगे तो ये हिस्सा जो है वो कहा जा रहा था कि इस पर भी वो कब्जे में लेने की तैयारी कर रहा था ताकि जो लोग हैं वो उसके अदब में रहें। वो अपने आप को अगर पीर बताता है तो बड़ी संख्या में लोग वहाँ पे आएंगे। एक बार हम अंदर के हिस्से में आते हैं। ये कमरा है जो अंदर का हिस्सा है इसका, और ये इसके ऊपर जो है जो छत है वहां से आपको एक बार फिर से हम वो तस्वीरें ब्रॉड एस्पेक्ट में दिखा पाएंगे कि आखिर किस तरीके से ये पूरा जो डेमोलिशन का कार्यक्रम चल रहा है, जो बुलडोजर का चल रहे हैं यहाँ पे एक्शन जो हो रहा है वो कैसे आगे बढ़ रहा है। एक बार आपको छत पर लेके चलते हैं, दिखाते हैं कि पूरा जो एरिया है वो कैसे यहाँ पर उस हिस्से में बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। यहाँ पे ये देखिए तस्वीरें एक बार आपको लेकर आते हैं और दिखाते हैं कि कैसे जो है यहाँ बुलडोजर एक्शन जो है वो चल रहा है। छत पे चूंकि भर गया है, पूरा पानी लगा हुआ है यहाँ पे, कल देर रात से बरसात हुई थी, उसके बावजूद यहाँ पे अभी भी बड़ी संख्या में जो सोलर पैनल्स हैं वो छत पे लगे हुए हैं। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर अभी बुलडोजर जो है वो एक्शन में है। एक बार अपने पर्सन कहेंगे, विशाल से कहेंगे कि वो तस्वीरें दिखाएं आपको यहाँ से किस तरीके से यहाँ बुलडोजर एक्शन जो है वो अभी जारी है। और कोशिश यही है कि आज शाम तक इसको जो है पूरी तरीके से डेमोलिश कर दिया जाए, क्योंकि आधे हिस्से में जहां तक जो लाल निशान है लगभग वहां तक जो है बुलडोजर एक्शन पहुंच चुका है। ये कहा गया कि अगर बड़ी मशीनें होती, पोकलैंड होती तो ये जल्दी टूट जाता, लेकिन यहाँ पे बलरामपुर जिले में पोकलैंड मौजूद नहीं है, लिहाजा इस जो बुलडोजर्स हैं इसके जरिए ही इस निर्माण को तोड़ने की जो कार्रवाई है वो जारी है और देर शाम तक ये कार्रवाई जो है आज कंप्लीट करने की बात की जा रही है। दूसरी तरफ जो पूरा एस्पेक्ट है जो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, ईडी इस पूरे मामले की अब जांच शुरू कर दी है। चूंकि 6 बैंक अकाउंट्स ऐसे हैं जिस पर विदेशी खाते हैं जिसमें लेन देन हुआ है, इसका मकसद क्या था, पैसे कहाँ से आते थे, किसके लिए खर्च किए जाते थे, वो तमाम पहलू है जिसके लिए बाकी जो जांच एजेंसीज